लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा पाइथन का tkinter या फिर kinter मॉड्यूल यूज करके आप कैसे एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि एक GUI विंडोज फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि उस फॉर्म में जैसे हमने लास्ट टाइम कंट्रोल्स रखे थे, बट उन कंट्रोल्स के पोजीशन में प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप एक कंट्रोल रखते हैं तो एक कंट्रोल एक सिंगल रो ऑक्यूपाई कर रहा था और उसके नीचे हमारा सेकंड कंट्रोल आ रहा था कुछ इस प्रकार से। बट आज हम देखेंगे कैसे आप एक सिंगल लाइन में मल्टीपल कंट्रोल्स को प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैसे आप एक ऑप्शन बटन ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं और कोडिंग करने वाला हूँ पाईचार्म में। आप कोई भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, कोडिंग सभी में सेम होगी। सबसे पहला बेसिक काम जो होता है tkinter को यूज करने का वो होगा उसे इंपोर्ट करने का। और इंपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम tkinter और इंपोर्ट स्टार। tkinter से हमने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा एक रूट या फिर एक विंडो क्रिएट करने का। फॉर दैट वी विल यूज रूट इक्वल्स टू tk। हम एक वेरिएबल यूज कर लेंगे जो कि है रूट, और रूट जो है वो इनिशियलाइज करेगा tk को। और इसी प्रकार से इसे रन करने के लिए हम यूज करेंगे रूट डॉट मेन लूप। तो इस प्रकार से हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होगा जो कि होगा रूट और रूट डॉट मेन लूप के अंदर है। अगर मैं इसे एक बार रन कर लूँ, जो कि मेरी फाइल है scratch1.py, इसे मैं कर लूंगा सेव। रन करते आप देख सकते हैं हमारा एक विंडो जो है वो क्रिएट हो चुका है, बट ये ब्लैंक है। अब इसे कंफिगर करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इसे एक टाइटल दे देंगे, तो हम यूज करेंगे रूट डॉट टाइटल। टाइटल में इसे देना चाहूंगा ज्योमेट्री, क्योंकि मैं यहाँ पर जो काम करने वाला हूँ वो होगा ज्योमेट्री के कुछ फंक्शंस। कुछ इस प्रकार से हम यूज करेंगे रूट डॉट टाइटल ज्योमेट्री। और इसका आउटपुट अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ज्योमेट्री। इस विंडो को थोड़ा बड़ा करें तो कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब इस विंडो की एक डिफॉल्ट साइज हमें सेट करनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रूट डॉट ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री होगी मेरी 600 बाय 300 की। और अगर इसका टाइटल मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर चेंज कर लूंगा यहाँ पर शेप्स इन ज्योमेट्री, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री सेम है। एक्चुअली ये दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। अब हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो इसका साइज आ चुकी है 600 बाय 300 की, और हमारी हेडिंग आ चुकी है शेप्स इन ज्योमेट्री। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर हमारे कंट्रोल्स क्रिएट करना चालू करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक हेडिंग देनी है, वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर। आपको अपने सॉफ्टवेयर का जो भी नाम देना है उसके लिए हम यूज करेंगे लेबल्स। यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा लेवल 1 के लिए सिंपल L1 इक्वल्स टू एक लेबल होगा जो कि हम प्लेस करेंगे हमारे रूट पर, और इसमें टेक्स्ट लिखा होना चाहिए वेलकम टू ज्योमेट्री कैलकुलेटर। इस प्रकार से अगर हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें, सिंपली मुझे यूज करना होगा फॉन्ट इक्वल टू, आप जो भी फॉन्ट देना चाहें आप फॉन्ट दे दें। इसकी साइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और ये बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा, ये आपके ऊपर। तो इस प्रकार से हमने लेबल क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर जो यूज करने वाले, लास्ट क्लास में हमने यूज किया था L1 डॉट पैक। पैक करने का मतलब होगा, अगर आप इसका आउटपुट देखें तो ये एक कंप्लीट रो को ऑक्यूपाई करता है, और अगर अब मैं एक और कंट्रोल प्लेस करूँ तो वो जस्ट इसके नीचे आपको शो होगा। बट व्हाट इफ अगर मुझे एक कंट्रोल इसके जस्ट बाजू में शो करना हो, तब हम यूज करते हैं यहाँ पर ग्रिड व्यू का। बट अभी के लिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी हेडिंग है और हेडिंग के बाजू में हम किसी और कंट्रोल को नहीं प्लेस करना चाहते। फॉर दैट मैं यूज करूंगा सिंपल L1 डॉट पैक। सेकेंड लेबल विल बी, यहाँ पर अब हम यूज करेंगे इनपुट्स। इनपुट के लिए अगेन मैं यूज कर लूंगा एक लेबल विच इज L2 इक्वल्स टू, इस L2 के अंदर हमारा एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, एंटर अ नंबर। सिंपल हमारा ये मैसेज होगा एंटर अ नंबर, और इसकी साइज हम रखेंगे यहाँ पर ऑफ 12 इन बोल्ड। और इसके जस्ट बाद हम यूज कर लेंगे L2 डॉट। बट यहाँ पर अब हम पैक यूज नहीं करने वाले, क्योंकि एंटर अ नंबर के बाजू में मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स देखना है, यानी एक सिंगल रो में हमारे दो कंट्रोल्स प्लेस करने हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे अब ग्रिड का L2 डॉट ग्रिड। और ग्रिड के बाद ये बताना होगा कि ये कौन से रो में और कौन से कॉलम में होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझें, कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2 एंड सो ऑन। यानी अगर आपको फर्स्ट रो में मल्टीपल कंट्रोल्स रखने हैं तो आपके पास ये नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपको सेकेंड रो में कंट्रोल रखना है तो अब आपका रो होगा 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे रो एंड कॉलम को। तो मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा रो इक्वल्स टू, मेरा रो होगा पहला, कॉलम भी होगा फर्स्ट। तो इतना कंट्रोल यूज करने के बाद हम इसमें एक बार आउटपुट देख लेंगे। आउटपुट में हम एक एरर देख सकते हैं, कैन नॉट यूज ज्योमेट्री मैनेजर ग्रिड इनसाइड विच ऑलरेडी हैज स्लेव्स मैनेज्ड बाय पैक। यानी एक सिंगल प्रोग्राम में आप पैक और ग्रिड दोनों यूज नहीं कर सकते। इसके लिए अगेन मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा ग्रिड,
ग्रिड में मेरा ये होगा रो 0, कॉलम ऑल्सो 0। अब इसे एक बार रन करके देखेंगे और आप आउटपुट देख सकते हैं रो 0 यानी कि ये पहला बॉक्स होगा और कॉलम भी हमारा होगा 0। उस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारा रो 1 कॉलम 1। तो कुछ इस प्रकार से हमें आउटपुट देखने मिल रहा है जो कि काफ़ी अजीब दिख रहा है। तो इसे अब हमें सेट करना होगा। सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर पैडिंग का। पैडिंग आपको 4 प्रकार की देखने मिल जाएगी, इंटरनल और एक्सटर्नल पैडिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पैड एक्स, पैड वाई, आई पैड वाई और आई पैड एक्स, ये चारों हमारे पास पैडिंग्स हैं। मैंने सबसे पहले लिख लिया पैड एक्स यानी कि एक्स से हमारा जो टेक्स्ट है वो कितना डिफरेंस में या कितना डिस्टेंस में होगा, ये होगा 15 पिक्सल की दूरी में। इसी प्रकार से पैड वाई में दे दूंगा यहाँ पर सिंपली 5 एंड आई पैड वाई विल बी 5 एंड आई पैड एक्स विल बी 5। जिस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं पैडिंग का, और सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे सेकेंड लेबल के लिए। बस अब हमें चेंज करना होगा रो का नंबर, क्योंकि ये उसके जस्ट नीचे होना चाहिए। तो रो होगा 1, कॉलम अब भी 0 होगा। पैड एक्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 5 का, और अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। आपको इसमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूशन करके देखना होगा कि आपका आउटपुट प्रॉपर आ रहा है या नहीं। अब हम देख सकते हैं मेरा आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट प्रॉपर आ चुका है। एंटर अ नंबर, अब एंटर अ नंबर के जस्ट बाजू में मुझे एक बॉक्स देखना है। बॉक्स हमारे पास एक कंट्रोल है जो कि है एंट्री। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा T1 इक्वल्स टू एंट्री। अगेन T1 विल बी प्लेस्ड ऑन रूट। T1 का जो फॉन्ट होगा वो भी होगा सेम, विच विल बी 12 बोल्ड। एंड अगेन हम T1 को भी प्लेस करेंगे हमारे फॉर्म पे, तो T1 डॉट ग्रिड। अब हम देख सकते हैं रो 1, बट हमारा कॉलम भी चेंज हो जाएगा 1 में एंड बाकी सब विल बी सेम। आउटपुट अगर आप देखते हैं तो अब आपको आउटपुट कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा, एंटर अ नंबर, और यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने मिल जाएगा। इसे कर लेंगे क्लोज। पैडिंग एक्स की ज़्यादा हो चुकी है, इसे कर लेंगे 5 और एक बार और एग्जीक्यूट। और हम देख सकते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है ये कट जा रहा है, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो हमें थोड़ी और बढ़ानी होगी। इसकी विड्थ मैं यहाँ पर सिंपली कर दूंगा 900 की। और अब अगर इसका आउटपुट देखें तो ऑलमोस्ट हमारा आउटपुट है वो सही मिल रहा है हमें। एंटर अ नंबर, आपको यहाँ पर एक नंबर इनपुट करना है। अब इस नंबर को इनपुट करने के बाद मेरे पास मैं चाहता हूँ यहाँ पर 4 ऑप्शंस शो हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्योंकि स्क्वायर हो या सर्कल हो, सबके सब एक सिंगल इनपुट पर ही काम करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर 4 ऑप्शंस की जरूरत है, और 4 ऑप्शंस के बाद मुझे यहाँ पर उसका आउटपुट भी शो करना है। एंड फॉर ऑप्शंस हमारे पास होना चाहिए रेडियो बटन। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा R1 इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं रेडियो बटन का कंट्रोल ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। इन रूट एंड टेक्स्ट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जिस प्रकार से आपका पहला रेडियो बटन क्रिएट हो चुका है R1 डॉट ग्रिड, और ग्रिड में अगेन हमें यहाँ पर बस ध्यान देना होगा अब ये कौन से रो में आएगा। अब क्योंकि फर्स्ट रो में आ चुका है यहाँ पर हमारा लेबल और टेक्स्ट बॉक्स, तो बाकी सब होना चाहिए सेकंड रो में। तो ये होगा सेकंड रो एंड कॉलम 0, पैडिंग विल बी ऑफ 5। और इसे एक बार रन करके देखेंगे हमारा आउटपुट जैसा हमें चाहिए वैसा है या नहीं। तो मुझे आउटपुट मिल चुका है एरिया ऑफ स्क्वायर, बट इसका फॉन्ट जो है वो काफ़ी छोटा आ रहा है। इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे, फॉन्ट इक्वल्स टू 12 एंड बोल्ड एंड सी एरिया ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर 3 और रेडियो बटन्स ऐड करने हैं, तो सिंपली ऐड कर लेंगे। इसे मैं कर लूँगा कॉपी पेस्ट। ये होगा हमारा R2 विच विल बी सेकंड रेडियो बटन, का रो नंबर होगा 3 और यहाँ पर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार से रेडियो बटन 3 और 4 जनरेट कर लेंगे। एक सर्कल, रो विल बी 3, फोर्थ रेडियो बटन होगा R4, रो होगा 5th और टेक्स्ट होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर या फिर हम बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब जो भी चाहें अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। और अब अगर से रन कर लूँ, आप आउटपुट देख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ पर अगर हम देखें तो चारों के चारों टिक हैं, और हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि चारों के चारों ऑप्शंस एक साथ एक्टिव हों। रीजन ये है कि हमने यहाँ पर एक स्पेशल एट्रीब्यूट जो होता है रेडियो बटन का वो हमने इसे नहीं दिया। उसके लिए हमें यूज करना होगा एक सिंपल वेरिएबल, और उसे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। तो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया एक वेरिएबल इक्वल्स टू वेर इक्वल्स इंट वेर। ये होगा मेरा एक वेरिएबल जो कि इनपुट करेगा हमारे इनपुट वैल्यूज को। और अब सभी रेडियो बटन्स में हमें एक और स्पेशल एट्रीब्यूट यूज करना होगा जो कि होगा वेरिएबल इक्वल्स टू वेर एंड वैल्यू इक्वल्स टू। अब हम वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 1, 0 से लेकर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये पहला रेडियो बटन है तो इसकी वैल्यू होगी 0। इसी प्रकार से हमें इन सभी में चेंजेस करने होंगे वेरिएबल और वैल्यू के एट्रीब्यूट के साथ। मैंने यहाँ पे वेरिएबल इक्वल्स टू वेर, वैल्यू इक्वल्स टू एंड सो ऑन, इन सभी में हम चेंजेस करते रहेंगे। इसकी वैल्यू होगी 2
और लास्ट बटन की वैल्यू होगी 3। और अब अगर आप इसे रन करते हैं तो आप आउटपुट देख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर में टिक है। और अब आप जब भी एक में क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर से वही सेलेक्ट होगा, उसके अलावा कोई और सेलेक्ट नहीं होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है मेरा रो 0, रो 1, रो 2, 3, 4, 5। और अब मुझे आउटपुट चाहिए रो नंबर 6 में। उसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी साइज को बढ़ाना होगा। साइज होगी इसकी अब अराउंड 500 करके देखते हैं। अब साइज ऑलमोस्ट हो चुकी है परफेक्ट। मुझे यहाँ पर चाहिए रो नंबर 6 में मेरा आउटपुट। रो नंबर 6 में आउटपुट लाने के लिए सबसे पहले हमारे पास फंक्शन होना चाहिए जो कि काम करेगा अकॉर्डिंग टू अवर नीड। यानी अगर हम क्लिक करते हैं फर्स्ट रेडियो बटन में जो कि होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें आउटपुट में ला के दे। अगर आप क्लिक करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करके दे। इसलिए हम यूज करेंगे एक और एट्रीब्यूट विच इज कमांड। कमांड इक्वल्स टू, कमांड के बाद आपको देना होगा आपके फंक्शन का नाम। जैसे मैं यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा AOS यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा POSQ यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इन द सेम वे थर्ड फंक्शन होगा मेरा एरिया ऑफ सर्कल विच विल बी AOC। और फोर्थ फंक्शन होगा मेरा पेरीमीटर ऑफ सर्कल विच विल बी POC। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर इन सभी रेडियो बटन को एक कमांड या फिर एक फंक्शन के साथ लिंक कर दिया, और अब हम देखेंगे इन चारों फंक्शंस को कैसे हमें डिफाइन करना है एंड कॉल करना है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम आ जाएंगे ज्योमेट्री के बाद और यहाँ पर हमें फंक्शन को डिफाइन करना होगा। डिफाइन के लिए सिंपल DEF एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि था AOS। और इस फंक्शन का काम होगा एक नया लेबल क्रिएट करना और उस लेबल में हमें आउटपुट शो करना। बट बिफोर दैट सबसे पहले हमें इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड करना होगा। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल होना चाहिए। सिंपल मैं यूज करूंगा n इक्वल्स टू t1.get। यानी t1 के अंदर जो भी वैल्यू है उसे n के अंदर स्टोर की जाए। बट ऑब्वियसली पाइथन जो है वो हमेशा उस वैल्यू को स्ट्रिंग समझेगा, इसलिए हमें उसे कन्वर्ट करना होगा वैल्यू में। e1 इक्वल्स टू t1.get। t1 के अंदर जो भी वैल्यू है उसे सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा वैल्यू में और स्टोर कर दिया जाएगा n में। और क्योंकि ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, हम सभी जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि n इंटू n। हमारा एरिया कैलकुलेट हो चुका है। अब आपको इसे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर सकते हैं और चाहें तो इसे लेबल में भी प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करवाना चाहूँगा लेबल में। उसके लिए मैं यहाँ पर एक और लेबल क्रिएट कर लूँगा जो कि होगा L3 इक्वल्स टू लेबल। ये लेबल प्लेस किया जाएगा रूट में और इसका टेक्स्ट होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज स्ट्रिंग ऑफ AR। तो जिस प्रकार से आपको एक और लेबल डिफाइन करना होगा। और अब हम L3 को प्लेस करेंगे हमारी डिजायर्ड लोकेशन पे जो कि थी रो नंबर 6। हम यूज करेंगे L3.grid एंड रो नंबर 6। ये हमारा एक फंक्शन डिफाइन हो चुका है जिसमें हमने सिंपली T1 यानी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को गेट किया, कन्वर्ट किया वैल्यू में, उसका स्क्वायर किया और उसे सिंपली एक लेबल में प्रिंट करवाया। इसी प्रकार से हमें बाकी फंक्शंस को भी डिफाइन करना होगा। डेफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर के लिए भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, तो मैं इसे कर लूंगा कॉपी पेस्ट। आपको सबसे पहले T1 की वैल्यू को पिक करना होगा, बट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए हमें फॉर्मूला चेंज करना होगा। मैं सिंपल यूज करूंगा पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू n। और आउटपुट में अब हमें यहाँ पर AR प्रिंट नहीं करना, हमें प्रिंट करना होगा P। तो जिस प्रकार से आप आउटपुट दे सकते हैं और ऐसे ही हम बाकी की दो फंक्शन भी क्रिएट कर लेंगे। हम सिंपली कर लेंगे कॉपी पेस्ट। अब मेरा फंक्शन है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं विच इज 3.14 इंटू n विच इज पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा मैसेज चेंज होगा एरिया ऑफ सर्कल इज AR। रेस्ट ऑल विल बी सेम। उसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज POC और पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r यानी कि 2 इंटू पाई इंटू r। और यहाँ पर मैसेज चेंज होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज, बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज। हमारे चारों फंक्शंस बन चुके हैं। ऑलमोस्ट प्रोग्राम रेडी है। एक बार इसे रन करके देखेंगे और देखेंगे कहीं कोई एरर तो नहीं है। एंटर अ नंबर। मैंने नंबर दिया 5। क्लिक करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो हम आउटपुट देख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20। ओके 4 इंटू 5 विल बी 20। इसी प्रकार से एरिया ऑफ सर्कल हम देख सकते हैं और पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो जिस प्रकार से आप अलग अलग आउटपुट ला सकते हैं, बट हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे। लेबल में सबसे पहले हम देखेंगे एक फॉन्ट का चेंजेस कर लेते हैं। फॉन्ट इक्वल्स टू वेल एंड बोल्ड। सभी लेबल्स में हमें ये कोडिंग सेम रखनी होगी ताकि उसका जो फॉन्ट है वो एक प्रकार से दिखे और अलग अलग ना दिखे।
ऐसे कर लेंगे एग्जीक्यूट। अब अगर मैं इनपुट देता हूँ यहाँ पर 6 perimeter of square is 24, ओके 6 into 4 is 24। इसी प्रकार से एरिया ऑफ सर्कल इज 103, perimeter of circle is एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज। कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप ग्रिड व्यू का यूज करके एक सिंगल लाइन में अलग अलग कंट्रोल्स को प्लेस कर सकते हैं और साथ साथ ऑप्शन बटन का यूज करके अपने अकॉर्डिंग आप आउटपुट ला सकते हैं। आई होप आपको कुछ नया और कुछ यूजफुल देखने मिला होगा आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।